चलो भाई नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं। 5 नंबर वाला क्वेश्चन बनता है यहां से। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन सॉल्विंग। अभी तक क्या किया था हमने? अभी तक हमने एक्सप्रेशन सॉल्विंग किया था। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन? पर्पस वाइज बताओ। पर्पस वाइज बताओ। फाइंड करने के लिए इक्वेशन होता है और सिंपलीफाई इवैल्यूएट करने के लिए एक्सप्रेशन। ये बहुत बड़ा अंतर है, ध्यान से। क्वेश्चन अगर सिंप्लीफिकेशन का है या इवेल्युएशन का है तो वो एक्सप्रेशन सॉल्विंग है। लेकिन क्वेश्चन अगर अननोन फाइंडिंग का है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, अननोन की वैल्यू फाइंडिंग हमेशा इक्वेशन से ही होती है। अब क्या करने वाले हैं हम? इक्वेशन सॉल्विंग। पर्पस फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन, जिसे सॉल्यूशन भी बोला जाता है। इसलिए वो क्या दे सकता है क्वेश्चन की हेडिंग? हेडिंग क्या दे सकता है? सॉल्व द इक्वेशन, या फाइंड द सॉल्यूशन, या फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तीनों में से कुछ भी दे सकता है वो हेडिंग। तीनों का मतलब एक ही है। तीनों का मतलब एक ही है। टाइप फर्स्ट। 3 टाइप हैं। सॉल्व फॉर एक्स या फाइंड एक्स। 5/4 होल पावर -4 मल्टीप्लाइड बाय 5/3 होल पावर -5 और 5/3 होल पावर 3x। टाइप फर्स्ट सबसे इजी होता है इसका। अच्छा, ब्रैकेट नहीं लिखा, ब्रैकेट लिख लो एक बार बेटा सब लोग। टाइप फर्स्ट का ब्रैकेट होता है बेसिस सेम। बेसिस सेम है तीनों जगह। क्या बेस है यहाँ का? 5/3 ये, 5/3 ये, 5/। जब बेसिस सेम हो दोनों जगह, एलएचएस और आरएचएस में, तो एलएचएस में फर्स्ट लॉ लगा दो, आरएचएस में फर्स्ट लॉ लगा दो। दोनों तरफ सेम और सिंगल बेस बन जाना चाहिए। सेम और सिंगल बेस। सेम तो है ही, बस सिंगल बनाना है। आरएचएस में सिंगल है, वहां कुछ नहीं करना है। एलएचएस में सिंगल नहीं है, सिंगल बनाना है बाय यूज ऑफ फर्स्ट लॉ। बाय फर्स्ट लॉ सेम बेसेस आर बीइंग मल्टीप्लाइड हो रहा है, तो सेम बेस रिपीट होता है और पावर्स ऐड हो जाती हैं। -4 -5, ये एडिशन ही माना जाएगा। ओरिजिनल साइन मेंटेन करना प्लस कहलाता है। इज इक्वल्स टू 5/3 होल पावर 3x। ये बन गया 5/3 होल पावर -9। ये बन गया 5/3 होल पावर 3x। अब दोनों तरफ सेम और सिंगल बेस बन गए, तो बेसिस हो जाते हैं गायब। काटते नहीं है, काटते नहीं है, बस गायब कर देते हैं और पावर्स को इक्वेट कर देते हैं सो लिखकर। सो इधर की पावर और इधर की पावर, ये इक्वेट हो गई पावर्स, और ये क्या बन गई? एक सिंपल इक्वेशन बन गई, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालना आता है हमको। ये 3 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू हो गई -9/3 -3 आंसर। टाइप सेकेंड। बेसेस आर डिफरेंट बट कन्वर्टेबल टू सेम बेस। दिखने में बेसेस डिफरेंट रहेंगे, लेकिन बाय प्राइम फैक्टराइजेशन दे कैन बी कन्वर्टेबल टू सेम बेस। फॉर एग्जाम्पल 5 to the power 2x + 1 divided by 25 equals to 125
डिवाइडेड बाय 625 टू द पावर x। इक्वेशन सॉल्विंग है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। कितने बेसेस हैं हमारे पास यहां पर? कौन कौन से बेटा? 4 बेसेस हैं। कोई सा सेम नहीं है, कोई सा सेम नहीं है। लेकिन इस 5 के अलावा ये जो 3 बेसेस हैं, 25, 125 और 625, तीनों कंपोजिट हैं कंपोजिट। और हमेशा अपना रूल क्या है? कंपोजिट बेस को कन्वर्ट करना है प्राइम में। प्राइम में कैसे होता है? प्राइम फैक्टर्स करके। तो दो काम एक साथ कर रहा हूं। पहली बात तो हम इस डिवीजन साइन को कभी भी सॉल्व नहीं करते। हमने क्या सीखा हुआ है? डिवीजन की जगह हमने क्या सीखा हुआ है? अपॉन। डिवीजन की जगह हमने क्या सीखा हुआ है? अपॉन। तो अपन इसको अपॉन में ले आते हैं एक तो। और दूसरा काम, तीनों बेसिस को प्राइम फैक्टर्स करके पुट करते हैं। 5 टू द पावर 2x प्लस 1 एज इट इज। डिवीजन की जगह हम क्या यूज कर रहे हैं? अपॉन। एंड 25 कैन बी रिटन एज 5 टू द पावर 2। इसमें किसी को दिक्कत? श्योर। फिर आता है 125। 125 के फैक्टर्स करेंगे हम तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी 5 टू द पावर 3। ये ऑलरेडी अपॉन में है, दैट्स गुड। एंड 625 कैन बी रिटन एज 5 टू द पावर 4, और इसकी होल पावर हो गई x। यहां तक देख लो आराम से, किसी को कोई समस्या हो ये कैसे हुआ वो कैसे हुआ तो पूछ लो। ये क्लियर है यहां तक? कहां लॉ लग रहा है? पहले कहां लग रहा है लॉ? ये लग रहा है लॉ सबसे पहला। यहां पर भी बॉड मास फॉलो होता है। पहले ब्रैकेट ही ओपन होगा, एक स्टेप लो आसानी से, और साथ साथ और भी काम कर रहे हैं तो करते जाओ। ये पावर ऊपर से जाएगी नीचे से, तो सॉरी नीचे से ऊपर जाएगी तो सेम बेस हो गए ना। थर्ड लॉ लगा सकते हैं ना यहां पर हम। 5 टू द पावर 2x प्लस 1 माइनस 2। कोई समस्या किसी को? ये 5 टू द पावर 3 और ये अपॉन में होल पावर का रूल क्या है? मल्टीप्लाई हो जाती है पावर्स। ये हो गई 4x। यहां तक कोई दिक्कत? से और यहां पर लगाऊंगा मैं थर्ड लॉ, तो ये पावर ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी। एलएचएस को एज इट इज रहने दो अभी, और अगर सॉल्विंग करना चाहते हो तो कर दो। क्या मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं? देखो फटाफट, एलएचएस में पावर को ऐसे लिख सकता हूं मैं। +1 -2 को सॉल्व करके -1 लिखा जा सकता है। और ये हो गया 3 - 4x। अब दोनों तरफ सेम और सिंगल बेस बन चुके हैं। इसका मतलब हम कहां चलेंगे अब? सोने। कहां चलेंगे अब हम? सोने। सो दोनों तरफ सेम और सिंगल बेस बन जाती है तो पावर्स को इक्वेट कर देते हैं। पावर्स को इक्वेट कर देते हैं। 2x - 1 कैन बी रिटन इक्वल्स टू 3 - 4x। और अब सिंपल इक्वेशन सॉल्विंग। 2x प्लस 4x इज इक्वल्स टू 3 + 1। 6x इज इक्वल्स टू 4। x इज इक्वल्स टू 4/6, 2/3 आंसर। टाइप 3 ये ज्यादातर बुक्स में नहीं है, 3 स्टार क्वेश्चन होता है। इसमें कहता ही यही है कि मल्टीपल बेसेस होंगे, आप उनको सिंगल में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते। क्वेश्चन वही है, हेडिंग सॉल्व फॉर x या फाइंड x। क्वेश्चन इज गिवन 2 टू द पावर x - 7 इंटू 6 टू द पावर 2x - 8 इज इक्वल टू 1/12 टू द पावर 1/12 टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 2। हाउ मेनी एक्सपोनेंशियल नंबर्स आर देयर?
4। बेसिस के बारे में कोई कमेंट? डिफरेंट बेसिस आर देयर। कितने डिफरेंट? 2 दो बार आ रहा है, एक 6 आ रहा है, एक 12 आ रहा है। इसमें से 2 तो प्राइम बेस है, 6 और 12 कंपोजिट बेस। चाहे चाहे एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस हो या एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशंस हो, अगर अगर कंपोजिट बेस आया है, मॉन्स्टर आया है, तो टुकड़े टुकड़े करना पड़ेगा। नहीं करोगे फंस जाओगे। याद रखना, इस मॉन्स्टर को टुकड़े टुकड़े करना पड़ेगा, इस मॉन्स्टर को टुकड़े टुकड़े करना पड़ेगा। टुकड़े टुकड़े कर दो भाई सबसे पहले तो। ये 2 into 3 टू द पावर 2x-8, 1/2 स्क्वायर। क्लियर है ये? मैंने केवल 6 और 12 के प्राइम फैक्टर्स पुट किए हैं। अब लगाता हूं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। इसमें तो कुछ लग ही नहीं रहा। इसमें लग रहा है फिफ्थ लॉ। दो डिफरेंट बेसिस के ऊपर होल पावर है, वो पावर दोनों के ऊपर आ जाएगी। ये 2 की पावर 2x-8 हो गया और 3 की पावर भी 2x-8 हो गया। ठीक किया? इज इक्वल्स टू 1/। यहां पर भी फिफ्थ लॉ लग रहा है, तो ये बन जाएगा 2 to the power 2 की होल पावर 4, 3 की पावर 4 और 2 की पावर 1। ये भी ठीक किया मैंने? समझ में आ गया? अब क्या कहता हूं, एलएचएस में जितने सेम बेस है उनको एक जगह कलेक्ट कर लो, और आरएचएस में जितने सेम बेस है उनको एक जगह कलेक्ट कर लो। क्या एलएचएस में कोई सेम बेस है? यस सर। कौन सा? सर 2 और 2। 2 और 2। इसको एक जगह कलेक्ट कर लो भाई। 2 की पावर x-7 पहली पावर है, और ये पावर इसमें ऐड हो जाएगी। ऐड होने का मतलब बिना साइन चेंज किए हुए रखेंगे साथ में, तो प्लस का 2x और माइनस का 8। सही किया? यस सर। 3 की पावर जो जैसी थी वैसी पड़े रहने दो। डन है? यस सर। इधर देखो, 1/2 की पावर 8, पावर की होल पावर मल्टीप्लाई, 3 to the power 4 और 2 to the power 1। अभी लॉ नहीं लगा पाया मैं इस पे, एक जगह कलेक्ट नहीं कर पाया, तो अगली स्टेप में जाना पड़ेगा मुझे। 2 की पावर यहां कितनी हो गई, सॉल्व करो। 3x-15, x और 2x ऐड होकर 3x, और -7 और माइनस ऐड होकर -15, मल्टीप्लाई बाय 3 to the power 2x-8 इज इक्वल्स टू 1/, ये दोनों ऐड हो गए, यस सर। और 3 to the power 4। क्या अभी मैं कंपेयर कर सकता हूं? यस। नहीं। यहां पर 2 और 3 न्यूमरेटर में है, यहां 2 और 3 डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कंपेयर नहीं किया जा सकता। इनको ऊपर लेके जाओ। कितनी होगी 2 की पावर, और ऊपर गई तो माइनस 2 to the power -9, 1 क्यूब। और ये 3 to the power 4 नीचे ऊपर गई तो 3 to the power-। यहां तक बोलो किसी की दिक्कत है? फॉर श्योर? पक्का पक्का? यस सर। एकदम पक्का? हाँ सर। अब क्या करते हैं, ध्यान से सुनो। वहां तो क्या होता था अब तक, फर्स्ट और सेकंड केस में दोनों तरफ सेम और सिंगल बेस होते थे, हम उनकी पावर उठाकर इक्वल कर देते थे। यहां पर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ जो सेम बेस है 2 और 2, किसी एक बेस को उठाएंगे और उसकी पावर्स इक्वल कर देंगे। बस क्या ध्यान रखना है, ऐसा नहीं होना चाहिए यहां पर 2 दो बार आ रहा हो या 3 बार आ रहा हो। 2 एक बार ही आ रहा है ना एलएचएस में, और इधर भी 2 आरएचएस में एक बार ही आ रहा है। अब मैं यहां पर पावर्स कंपेयर कर सकता हूं, लिखेंगे क्या, बाय कंपेयरिंग पावर्स ऑफ 2। किसी एक की करनी होती है, 2 की कर दो या 3 की कर दो। तो 2 की पावर लेफ्ट में क्या है, 3x-15, और आरएचएस में क्या है, -9। तो इन दोनों को इक्वल कर दिया। ठीक किया? और अब सिंपल इक्वेशन सॉल्विंग,
3x इज इक्वल टू -9 + 15, यानी 3x इज इक्वल टू 6। ये आंसर आ गया। अगर चेक करना है कि सही आंसर निकला है या नहीं निकला है, तो रफ में 3 की पावर भी कंपेयर कर लो। हाँ जी, फटाफट करो, 3 की पावर कंपेयर करो, नीचे हॉर्न बजने लग गए। 3 की पावर लेफ्ट में कितनी है, रफ है, लेफ्ट में कितनी है 3 की पावर, 2x - 8, और राइट में कितनी है, -4। इसमें से भी x की वैल्यू निकालेंगे तो सेम आनी चाहिए। 2x इज इक्वल टू -4 + 8, कितना है -4 + 8, 4। तो ये 2 उधर जाके डिवाइड होगा तो 2 सेम आ रहा है, मतलब सब कुछ सही है, हमारा आंसर सही है।